विक्रमशिला और यह प्रदेश है भारत का मां। बिहार के बाद अगला दस्ता है बीएसएफ। बीएसएफ का दस्ता जीवन पर्यंत कर्तव्य की एकमात्र महत्वाकांक्षा से अभिभूत भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा प्रहरी कमान कर रहे हैं अखिलेश कुमार पांडे। सुरक्षा और रक्षा के आदर्श मानने के साथ भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों व एयरपोर्ट सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती अगला मार्ग दस्ता है सीआईएसएफ का और नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल अभिमन्यु। देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का यह दस्ता नेतृत्व कर रही है आरक्षी अर्जुन सिंह। भारत का नियोजित शहर चंडीगढ़ यह केंद्र शासित प्रदेश कपिल देव मिल्खा सिंह और युवराज सिंह जैसे महान खिलाड़ियों के पसीने से सिंचित है। कमांडर है कांस्टेबल पूजा। छत्तीसगढ़ की राज सबले बढ़िया अगली टुकड़ी है देश की राजधानी में सुरक्षित सौहार्दपूर्ण तथा निर्भीक माहौल के सृजन में बिना पलक झपकाए मुस्तैद है दिल्ली पुलिस। बागडोर है कांस्टेबल मोहित के हाथों में। दिल्ली पुलिस के ठीक पीछे गुजरात पुलिस की टुकड़ी जिसकी कमान संभाली है नीलम राज मिश्रा। यह प्रदेश है गिर के शेरों का, कच्छ की चांद का और चंचल डांडिया नृत्य का। और अब सलामी मंच से गुजरता हुआ हरियाणा का यह दस्ता कमान संभाले हैं एएसआई विपिन कुमार। दूर कहीं का अखाड़ा जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जन्म दिया और खेल के क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहचान बनाई। हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करती हुई गरजती नदियां, देवदार के वृक्ष और खुआनी की बिहार यह है हिमालय का आगाज अगुवाई कर रही है कांस्टेबल मधु। शौर्य दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा से प्राकृतिक चुनौतियों को सहजता से स्वीकार कर कार्य के प्रति अनुकरणीय निष्ठा का प्रदर्शन करते भारत के हिंदी भारत तिब्बत सीमा पुलिस अगुवाई कर रहे हैं एएसआई प्रवीण। और अब बाबा बर्फानी के राज्य जम्मू कश्मीर का दस्ता लेकर आ रहे हैं कांस्टेबल राहुल कुमार। कर फिरदौस बर्रुई जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। सदैव दुश्मन को निर्माण करती हुई अपनी झारखंड के यह राज्य में झरनों का, जैन खंडरों के मंदिरों का, बेतला के शेरों का और हाथियों का लीड कर रहे हैं हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार। और अब है कर्नाटक। नारियल के पेड़ों की कतार, श्रवण बेलगोला की प्राचीन इमारतें और मौर्य साम्राज्य की विशेष वास्तुकला आपका मन मोह लेती है। कमांडर है कांस्टेबल बसुराव अग्रवाल। आयुर्वेद मार्शल आर्ट तथा भूमि गठन को संरक्षित करने वाला राज्य समंदर की लहरें जिसका पांव पखारती है केरल पुलिस की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर शाहिना के। मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करता अगला राज्य मध्य प्रदेश। पुलिस का दस्ता कमांडर है सहायक उपनिरीक्षक उदय प्रताप चौहान। भारत का दिल, मोदी का घर खजुराहो और पांडु की भव्यता मध्य प्रदेश गजब का प्रदेश। छत्रपति शिवाराहत शिवाजी महाराज की कर्मभूमि राज्य महाराज प्राचीन भारतीय संस्कृति व सभ्यता और वीर गाथाओं का साक्षी रहा है। कमान कर रहे हैं उप निरीक्षक अंकित सोनवरे। महाराष्ट्र राज्य के बाद संभाल लोकतक झील में तैरती हुई जहां तक नजर जाती वहां तक फैली हरियाली। मणिपुरी वृत्ति को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाला राज्य मणिपुर। कमांडर है सब इंस्पेक्टर लोकमय पॉलिंगॉन। बादलों का निवास भारत का सबसे ज्यादा बारिश करने वाला राज्य इसके अतिरिक्त भूगर्भीय संपदा से भरपूर राज्य मेघालय अगुवाई कर रहे हैं आरक्षी रोलिंग फ्रॉम से। पहाड़ों, झरनों, हरी भरी घाटियां और नदियों के साथ पक्षियों, वनस्पतियों और वन्य जीवों का घर। 5 लोग शेरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध
ओडिशा। अगुवाई कर रहे हैं राजेंद्र नायक। भारत के यूरोप के नाम से जाना जाने वाला बंगाल की खाड़ी में केंद्र शासित प्रदेश राज्य पुडुचेरी, जिसको लेकर आ रहे हैं हेड कांस्टेबल गठन। लहरहार क्षेत्रों की महत्वपूर्ण पंजाब पुलिस का यह दस्ता। कमान संभाले हैं कांस्टेबल अक्षय कुमार। पंजाब के आंगन में खेलती है 5 आम और यहाँ का मशहूर है मक्के की रोटी और सरसों का साग। देश की जीवन रेखा भारतीय रेल पर्याप्त योद्धाओं के सामानों की सुरक्षा एवं उनके भयरहित और सुरक्षित माहौल में आवागमन की असाधारण लक्ष्य को सुनिश्चित कर दिया। जिसमें ये बात यशोनापद को निभा रहे हैं रेलवे सुरक्षा बल। लीड कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक हरदीप सिंह। राजस्थान पुलिस का यह दस्ता लीड कर रहे हैं आरक्षी सामान्य पुखराज भट्ट। मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वरम की भूमि, तंजौर पेंटिंग, कांचीपुरम साड़ी और ऊटी की प्राकृतिक संपदा राज्य की भव्यता को 4 चांद लगा देता है। यह राज्य है तमिलनाडु। कमान संभाले हैं कांस्टेबल टीजी परी। हजारों स्तंभ, संगमेश्वर की वास्तुकला, पेरिनी तांडव, पेनालू जैसे क्षेत्रीय नृत्यों के सांस्कृतिक कला से समृद्ध भारत का 29वां राज्य तेलंगाना सलामी मंच की ओर अग्रसर। कमान है कांस्टेबल टीए कुमार के हाथों में। और अब अगली टुकड़ी है उत्तर प्रदेश से। यह भूमि है गंगा के तीर, काशी विश्वनाथ की पावन अयोध्या नगरी की, राधा कृष्ण के आंगन वृंदावन की। उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर यह राज्य है उत्तर प्रदेश, कांस्टेबल अजय पाल सिंह के नेतृत्व में। अगली टुकड़ी है देवभूमि उत्तराखंड से, जिसकी कमान संभाली है हेड कांस्टेबल संदीप ने। अनंत आस्था और प्रकृति के सुंदरता का प्रतीक उत्तराखंड। रॉयल बंगाल टाइगर जैसी वैश्विक रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए प्रशंसित वैश्विक धरोहर सुंदरबन हेतु विश्व भर में प्रसिद्ध राज्य है पश्चिम बंगाल। कमान है विश्वजीत सरकार के हाथों में। और अब मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने हेतु आगे बढ़ता हुआ इस समारोह का मेजबान टीम सशस्त्र सीमा बल, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्श वाक्य को आत्मसात करते हुए भारत भूटान और भारत नेपाल सीमा पर तैनात। नेतृत्व कर रही है आरक्षी शालिनी वर्मा। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल 6 सीमांत मुख्यालय, 18 क्षेत्रक मुख्यालय, 73 वाहिनियों और 734 सीमा चौकियों के साथ भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर सीमा की निगहबानी कर रहा है और भारत की एकता और संप्रभुता को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। ये वीर और वीरांगनाएं जिस अनुशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर आपके सामने से गुजर रहे हैं, वह इस बात का परिचायक है कि वे क्षेत्र, भाषा, रंग और जाति के बंधन से परे हैं। विविधता में एकता के इसी दम पर आज हमारा देश नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। चाहे वह खेल का मैदान हो या अन्य क्षेत्र, इस देश के नौनिहाल हर जगह अपनी सफलता का परचम लहराकर भारत के नाम का, उसकी कीर्ति का, उसके यश का विजयी पताका फहरा रहे हैं। हम सभी को गर्व है इन खिलाड़ियों पर जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आए हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये खिलाड़ी अपने खेल भावना और अनुशासन से 73वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग देंगे। इन खिलाड़ियों के लिए ये कहना उचित होगा, कभी खुशबू की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह हम बादलों से उड़ते हैं। कोई क्या कतरेगा हमारे परों को, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। भारत की युवा शक्ति, शौर्य और खेल भावना को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर अग्रसर ये खिलाड़ी माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के पश्चात वापस अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच रहे हैं। और हमें आशा है कि आप अपने जुनून को, अपने हौसले को इसी प्रकार हमेशा कायम रखेंगे। कदम छोटे भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, बढ़ते रहे तो मंजिल नजदीक आ ही जाती है। खाक हो जाते हैं वो जो अपने हालातों को अपनी किस्मत मानते हैं। बुलंद हौसले हो तो किस्मत बदल ही जाती है। वापस अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते सभी खिलाड़ी अपने ध्वज वाहक के साथ
सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी मैदान में प्रवेश करती हुई। ध्वजवाहक शालिनी पवार। सभी टीमें मध्य से तेज चल। मशालवाहक आरती आशीष मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। आशीष ने ऑल इंडिया पुलिस में लगातार देश और बल का नाम रोशन किया है। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट से इस मैदान को ऊर्जावान करते रहें, जिससे यह ध्वनि तरंगे अग्नि की ऊर्जा से मिलकर समस्त वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दे। और अब मशाल वाहक आशीष ने मशाल को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों में सुपुर्द किया, जिसके उपरांत माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने मशाल को मुख्य आरक्षी शालिनी पवार को सौंपा है। आगे बढ़ते हुए मशाल वाहक मुख्य आरक्षी शिवानी पवार, जो कुश्ती के 50 किलो वर्ग प्रतिस्पर्धा की अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी है। शिवानी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2024 में अंडर 23 एज कैटेगरी में सिल्वर मेडल और 2024 में सीनियर एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल तथा राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2021 से 2023 तक लगातार स्वर्ण पदक विजेता रही है। इसके अलावा शिवानी 71वें और 72वें ऑल इंडिया पुलिस गेम में स्वर्ण पदक विजेता रही है। मशाल के साथ आगे बढ़ती मशाल वाहक शिवानी पवार अपने लक्ष्य के करीब, और उनके बढ़ते कदम हमें यह संदेश दे रहे हैं कि जो कदम बढ़े हैं अब न रुकने चाहिए। कारवां जो चल पड़ा है चलते रहना चाहिए। जो ज्वाला धधक रही है धधकती रहनी चाहिए। धुआं जो उठ रहा है उठते रहना चाहिए। जो मशाल जली है जलती रहनी चाहिए। अपने लक्ष्य के पास शिवानी पवार और यह ऐतिहासिक पल का साक्षी बन रहा है। 35वीं वाहिनी पीएसी का यह मैदान और मेजबानी कर रहा है सशस्त्र सीमा बल। जोरदार तालियां हो जाए इस ऐतिहासिक क्षण के लिए। और अब महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री दलजीत सिंह चौधरी, जिनके कुशल निर्देशन में अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर का आयोजन किया गया है, स्वागत शब्दों के लिए सादर। उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपनी व्यस्तता के बावजूद 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर हम सबका मान बढ़ाया है। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्री प्रशांत कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, डॉक्टर संजीव मिश्रा, उप कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, उप कुलपति किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न प्रांतों एवं केंद्रीय बलों के प्रतिभागी, मीडिया बंधुओं, देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। अर्धसैनिक व पुलिस बलों के जवानों के लिए खेलों का अत्यधिक महत्व है। हमारे जवानों का शारीरिक और मानसिक तौर पर सशक्त रहना आवश्यक है, ताकि वे देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। खेल केवल फिटनेस को ही नहीं, बल्कि अनुशासन व सहनशीलता को भी बढ़ावा देता है। जैसा कि आपको विदित है
कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास में अभूतपूर्व योगदान है। आपके कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास और प्रगति के नित्य नई ऊंचाइयों को छुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की कानून व्यवस्था उच्च कोटि की हुई है और निर्भीक वातावरण बना है। आपके समर्थन और सहयोग से ही इस आयोजन को सफल बनाया जा सका। इस प्रकार के आयोजन हमारी संस्कृति एवं विविधता में एकता तथा खेलों की पहचान को सशक्त बनाता है। मैं हर्ष के साथ ये अवगत कराना चाहता हूँ कि महोदय के द्वारा सशस्त्र पुलिस बल के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर के लिए 115 एकड़ जमीन दी गई, जिसके लिए महोदय का सशस्त्र सीमा बल सदैव कृतज्ञ रहेगा। मैं मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगा, जिनके समर्थन एवं सहयोग से यह आयोजन अधिक व्यापक और प्रभावशाली बन सका। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 प्रतियोगिता में कुश्ती, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग और आर्म रेसलिंग का शामिल किया गया है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्रीय पुलिस बलों से आई कुल 34 प्रतिभाग कर रही टीमें हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 1450 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, जिनमें महिला खिलाड़ियों की संख्या 378 है। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में अपनी गर्मामयी उपस्थिति के लिए तथा इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले समस्त खिलाड़ियों के मनोबल व उत्साहवर्धन के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रतियोगिता न केवल खेल की दुनिया में एक नया आयाम स्थापित करेगी, बल्कि टीम भावना, आपसी सहयोग व भाईचारे का भी संदेश देगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब महानिदेशक महोदय से आग्रह है कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें। तिहत्तरवें ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के आज के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, डीजी एसएसबी श्री दलजीत सिंह चौधरी जी, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के इस भव्य आयोजन में उपस्थित देश के अलग अलग राज्यों, केंद्रीय पुलिस बलों के सभी प्रतिभागी खिलाड़ीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अभी 2 वर्ष पहले ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स का एक आयोजन इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ था और इस बार ऑल इंडिया रेसलिंग क्लस्टर के इस भव्य आयोजन के साथ
देश भर के पुलिस बलों के जवानों, अधिकारियों को एक बार फिर से आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी प्रतिभागी कर रही टीमें, उनके अधिकारियों का इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस पूरे आयोजन में देश भर की केंद्रीय पुलिस बलों के और राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और जिसमें 378 महिला कार्मिक इस आयोजन में प्रतिभाग करके इस आयोजन को और भी नई ऊंचाई की सफलता तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही हैं। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अनेक कार्यक्रम देश के विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे, उनमें महत्वपूर्ण खेल और खेल कूद की गतिविधियों को लेकर के भी है। आपने इस बात को देखा होगा, खेलो इंडिया खेलों की प्रतियोगिताएं रही हो या फिट इंडिया मूवमेंट अथवा सांसद खेल कूद प्रतियोगिता, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बखूबी इस आयोजन के माध्यम से आज आयोजित हो रही हैं। हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों के साथ जुड़ रहा है और वर्तमान में पेरिस में चल रहे पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पैरा ओलंपिक के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और अपने देश का लोहा वहां मनाने का काम भी किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह दृश्य हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी प्रस्तुत करता है क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। देश भर के पुलिस बलों के जवान, केंद्रीय पुलिस बलों के जवान और उनके अधिकारी इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। खेल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने, अपने कार्य के प्रति समर्पण के भाव के साथ तो जोड़ता ही है, साथ साथ जीवन में उतार चढ़ाव के हर एक मोड़ पर जीते तो अति
प्रफुल्लित होकर के अन्यों के जीवन में बाधा पैदा करने की जो कुत्सित चेष्टाएं होती हैं उसको रोकने का एक सामर्थ्य देता है। तो अगर किन्हीं कारणों से सफलता नहीं प्राप्त हुई तो शालीनता के साथ उसको स्वीकार करने का भी एक सामर्थ्य हर एक खिलाड़ी के अंदर पैदा करता है। जीवन इसी से चलता है। बहुत बार पराजय भी हमारी उससे बड़ी जीत के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और आज जब यहां पे ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग 2024 के इस आयोजन का उद्घाटन हो रहा है, मैं इस अवसर पर देश भर से आए हुए पुलिस कार्मिकों का यही आह्वान करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या विभिन्न प्रदेशों में कानून व्यवस्था या सुरक्षा का बेहतरीन माहौल बनाने का पुलिस अपने इन गुरुतर दायित्वों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करती है। लेकिन इस सब के बावजूद अन्य ऐसी गतिविधियां जो समाज को जोड़ती हो, एक दूसरे के मन में विश्वास पैदा करती हो, उन आयोजनों के साथ जुड़ना उतना ही रचनात्मक है। और इसीलिए केवल पुलिसिंग ही नहीं बल्कि हमें अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ ही उत्तर प्रदेश ने खेल और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने एक खेल नीति भी बनाई। ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, विश्व चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं उन खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने की कार्रवाई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऐसे अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती करने की कार्रवाई के साथ जोड़ा है, उन्हें सीधे भर्ती के साथ जोड़ा है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल को एक नई गति देने में योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 57,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान, 825 विकास खंडों में मिनी स्टेडियम और 75 जनपदों में स्टेडियम निर्माण के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने वाला राज्य है। और आज जब यह खेल कूद के कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से रेसलिंग के क्षेत्र में अनेक देश भर से आए हुए आप सभी पुलिस जनों के द्वारा अपने अपने प्रदर्शन को यहां पे देश भर के आए हुए जवानों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि पूरा देश आज यहां पर आकर के ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में प्रतिभाग करके उत्तर प्रदेश को इस आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं इसके लिए डीजी एसएसबी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि नाम भले ही अलग अलग हो सकते हो, कार्य हम सबका एक है, मिशन एक है और वह है कि भारत की सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च मायने रखती है। एसएसबी भारत नेपाल सीमा हो या भारत भूटान सीमा, वहां पर इन देशों के साथ भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को कोई आंच आए बगैर इन सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 550 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस
एसएसबी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग में भाग लेती है। एक साथ मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा का गुरुतर दायित्व हम एक साथ निभाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्र के आम जन का विश्वास भी अर्जित करेंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ कहीं कोई खरोंच भी नहीं आने देंगे। इस विश्वास के साथ बेहतरीन तालमेल के माध्यम से एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो अनेक रचनात्मक गतिविधियों को भी वहां पर उस क्षेत्र के वासियों के लिए एसएसबी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस अवसर पर जब एसएसबी के द्वारा ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का आयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है। इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग करने वाली सभी टीमों का, जो भी अधिकारीगण उस टीम का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश में उपस्थित हुए हैं, उन सब का मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 4-5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के माध्यम से न केवल पुलिस के अन्य जवानों को बल्कि अन्य युवाओं को भी इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।